नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़बरदस्त टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। इस टेक्निक का नाम है मिस्ट्री बॉक्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। फ्रेंड्स, वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हज़ारों टेक्निक्स होते हैं, चाहे आप 5x5 टेक्निक को ले लीजिए, स्क्रिप्टिंग को ले लीजिए, एक्ट एज इफ टेक्निक को ले लीजिए, कोई सा भी, बहुत सारी ढेर सारी टेक्निक्स होती है, ठीक है। लेकिन सारी टेक्निक्स का जो लास्ट स्टेप होता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो है क्या? वो है लेट गो करना, ठीक है। लेट गो करना, जितनी भी टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसकी जो लास्ट स्टेप होती है वो है लेट गो करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, लेकिन यही स्टेप बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो जितनी भी डेडिकेशन के साथ उस पूरे टेक्निक को कर ले, चाहे वो 5x5 हो या स्क्रिप्टिंग हो, बहुत डेडिकेशन के साथ कर लिया, लेकिन अगर लेट गो अच्छे से नहीं कर पाए तो वो टेक्निक को करने का कोई फ़ायदा नहीं निकल के आता है। बहुत सारे लोगों को लेट गो करने का मतलब ही समझ में नहीं आता है कि लेट गो का इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लेट गो का मतलब होता है कि अपनी विश को भूल जाओ, टेक्निक को करो और अपनी विश को भूल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेट गो का मतलब होता है आप उस टेक्निक को करने के बाद जो रिजल्ट चाहते हो उससे डिटैच्ड हो जाओ। मतलब आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से कि इस विश को मुझे इस तरह से पूरा करना है, ये विश ऐसे पूरी हो जाए, उस विश को लेके जो आप रिजल्ट चाहते हो उससे आप डिटैच्ड हो जाओ। मतलब टेक्निक को करो और उसको रिजल्ट को ढूंढते मत रहो, उसे कहते हैं लेट गो करना, आसान शब्दों में, ठीक है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी विश को ही भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो टेक्निक है मिस्ट्री बॉक्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये आपकी ये जो परेशानी है ना लेट गो करने की, इस परेशानी को टोटली दूर कर देगा। आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा लेट गो करने के लिए। और एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपकी विशेस धीरे धीरे मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप एफर्ट भी नहीं लगाओगे, आप पूरी प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे होगे और आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। इस तरह का ये जबरदस्त टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है फ्रेंड्स। तो क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लगेगा, क्या करना है, पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक छोटे से चिट की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी छोटा सा एक पेपर ले लीजिए और अपनी जो भी विश है उसे लिख डालिए। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ना प्रेजेंट टेंस, ना फ्यूचर टेंस, ना पास्ट टेंस, आपको जिस भी टेंस में लिखने का मन है आप बस लिख डालिए कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। आप यूनिवर्स को इंडिकेट कीजिए या गॉड को इंडिकेट कीजिए और कह डालिए कि मुझे ये ऐसे ऐसी मेरी विश है, ये चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से लेटर भी लिख सकते हो यूनिवर्स को कि मेरी ये विश है, प्लीज़ इसे पूरा कर दो, मुझे ये चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट टेंस में लिखने का, बस आपको लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, उस चिट को कहाँ रखना है, उस चिट को रखना है आपके मिस्ट्री बॉक्स में। ये मेरा मिस्ट्री बॉक्स है। अब मिस्ट्री बॉक्स क्या है, देखिए मिस्ट्री बॉक्स एक्चुअल में एक कोई भी सिंपल सा बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। अगर हो सके, अगर आपके पास अगर वक्त नहीं है बनाने का अपने लिए, तो आप रेडीमेड भी बाई कर सकते हो। आप ऑनलाइन ज्वेलरी बॉक्सेस बाई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होती है, ठीक है। और अपने हाथों से भी आप उसे डेकोरेट कर सकते हो। ये एक मेरा पुराना मोबाइल का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, मैंने उसे ही अच्छे से डेकोरेट किया है, अपनी क्रिएटिविटी डाली है इसमें, और मैं इसे ही एज अ मिस्ट्री बॉक्स इस्तेमाल करती हूँ अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप भी अपने हिसाब से आप बना सकते हो या फिर आप रेडीमेड बाय कर सकते हो। आप सिंपल से सिंपल कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा जो रहता है हमारे घर में जनरली, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर अच्छे से डेकोरेट करके अपनी क्रिएटिविटी लगा दो, इसे अपनी एक छोटा सा जीनी की तरह समझो कि ये आपकी सारी विशेस पूरी करने वाला है, उस तरह से समझ के अगर इसे अच्छे से डेकोरेट करोगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे, तो ये टेक्निक जो है ज़्यादा अच्छे से काम करेगा आपके लिए, ठीक है। बस इतना सा है। और एल्स आप सिंपल से सिंपल बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
अब हो गया, क्या करना है अब आपको इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर अपनी जो भी विश लिखा है उसे आपको डाल देना है। हो गया, ये आपकी जो आपने जो लिखा है ये आपकी मेन विश है। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, स्पेसिफिक इंसान के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो आपने वो विश लिख दी कि मुझे ये इस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, इस इंसान का प्यार पाना है, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है। यूनिवर्स को लिख दिया लेटर और आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका काम, मेन विश पूरी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको फोटोज कलेक्ट करने हैं। किस चीज के फोटोज कलेक्ट करने हैं? मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपको सोचना है कि इस पर्टिकुलर इंसान के साथ जब मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा तो कहाँ घूमने जाऊंगा, क्या खा रहा होऊंगा, क्या पहन रहा होऊंगा, क्या पहन के मैं पहले डेट पे जाऊंगा, कहाँ कहाँ हम घूमेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, इस तरह की कैसी कैसी रिलेशनशिप होगी। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है और इधर उधर इमेजिन करना है कि क्या क्या आप करोगे उसके साथ। बस ये विश आपने डाल दी, अब उस मेन विश को रहने दीजिए। अभी आप सोचिए कि ये जो विश पूरी हो जाएगी तो आप क्या करोगे। अब उससे रिलेटेड आपको पिक्स कलेक्ट करनी है। पिक्स कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो? आप इंटरनेट से पिक्स निकाल सकते हो या फिर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, कहीं से भी आपके विश को से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको दिख गई, मान लीजिए एक हार्ट दिख गया, कट करके डाल लीजिए अपने मिस्ट्री बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको दिख गया कोई भी कपल का फोटो, वो लोग एक हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं या बातें कर रहे हैं, आपने कहा हाँ अगर हम रिलेशनशिप पे आएंगे तो इसी तरह से आप हाथ पकड़ के पार्क में घूम रहे होंगे या ऐसे बैठ के बातें कर रहे होंगे, तो बस उस पिक को काट लीजिए और अपने मिस्ट्री बॉक्स में डाल लीजिए। अब इसी तरह से अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी है वो लगाते रहनी है और सोचते रहना है कि क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अपने विश को छोड़ा नहीं है, भूला नहीं है। आपकी जो मेन विश है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने की, वो आपने रखा हुआ है, येट आपने लेट गो भी कर दिया है। लेट गो कैसे कर दिया है? आप रिजल्ट नहीं ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मिस्ट्री बॉक्स में डाल दिया, अब वो इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ आ गया है। आप बिजी हो कि आप उस इंसान के साथ जब होगे तो क्या क्या करोगे और क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको यूनिवर्स से चाहिए उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद। अब वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करने लगोगे, उस पर फोकस करने लगोगे। आपका फोकस जो है वो मेन मुद्दे से हट जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा। आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप लेट गो कर दोगे। और आप धीरे धीरे देखोगे कि जो जो चीज़ें, जो जो पिक्स आपने उसमें डाली है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपने लेट गो करने की जो प्रोसेस है उसको एकदम 100% अच्छी तरीके से कर लिया है। समझ गए? इस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं है कि 21 डेज आपको इसको करना है फिर छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। आप इसे करते रहिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, आप इसे एक जिनी की तरह समझिए इस बॉक्स को, और इस पे अपनी विशेस आप अपने कैटलॉग से यहाँ मुझे ये चाहिए ऑर्डर करते रहिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आप मतलब 3 विश मांग सकते हो, 4 विश मांग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी विशेस चाहिए अपनी रिलेशनशिप को, लेकिन एक पर्टिकुलर जैसे लव के लिए आपने अगर एक मिस्ट्री बॉक्स बनाया तो लव वाली मिस्ट्री बॉक्स को अलग रखिए और एक मिस्ट्री बॉक्स बना लीजिए अगर आपको मनी के लिए चाहिए या हेल्थ के लिए चाहिए। आप 3 मिस्ट्री बॉक्स ऐसे बना लीजिए अलग अलग, और पर्टिकुलर विशेस के लिए उसी पे आप डालते रहिए फोटोज, पिक्स। आप लिख के भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, आपको पेंटिंग आती है, ड्राइंग्स आती है, तो आप स्केचेस बनाओ, ड्राइंग बनाओ, पेंटिंग बनाओ, छोटी छोटी और उसमें डालते रहो अपने विश से रिलेटेड। ओके, आप मैक्सिमम 3 मिस्ट्री बॉक्स बनाओ, क्योंकि आज के टाइम पे इतना वक्त नहीं है किसी के पास कि बहुत सारी ढेर सारी मिस्ट्री बॉक्स बनाएंगे और उसमें फ़ोटोज़ डालते रहेंगे। आप जब भी फ्री हो, जब भी आपको मन करे, जब भी आपको कुछ अपने विश से रिलेटेड दिख जाए, बस उसको कट कीजिए और उसमें डाल दीजिए, और आप देखोगे कि कितने आसानी से आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो रही है। मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत सारी विशेस इस टेक्निक के थ्रू मैनिफेस्ट की है।
मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता रही हूँ। और मैंने ये कहाँ, ये पहली बार मैंने कहाँ सुना, मैं इस बारे में बताती हूँ। मैंने पढ़ा था अब्राहम हिक्स की बुक आस्क्ड एंड इट इज़ गिवन में। इसे क्रिएशन बॉक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसे क्रिएशन बॉक्स का नाम दिया था और मैंने वहीं पे उसी बुक में इस टेक्निक के बारे में पढ़ा था। और मुझे पहले ये बहुत ऑर्डिनरी सी टेक्निक लगी थी कि कैसे ये, मतलब एक बॉक्स के अंदर विशेस लिख के डाल दो और वो पूरी हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने जब खुद एक्सपीरियंस किया तो मैंने खुद इसका नाम इनोवेट करके मिस्ट्री बॉक्स रख दिया, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मिस्टीरियस सी चीज़ है कि एक बॉक्स में आप अपनी विशेस की फ़ोटोज़, रिलेटेड फ़ोटोज़ या विश लिख के आप डाल रहे हो और वो ऑटोमेटिकली पूरी हो रही है। क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी एक ही विश पे फोकस कर रहे हो और अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हो। आप ढूंढ रहे हो कि और क्या हो सकता है, और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या, मतलब रिलेशनशिप में हम जब आएंगे तो और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो आप इस तरह से सोच रहे हो, क्रिएटिव दिमाग लगा रहे हो और खुश होकर सोच रहे हो। ठीक है, आप जब मतलब चाहते हो ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंसान, जब किसी, आपको पता है कि कोई इंसान बैठा हुआ है और वो आपको, आप जो मांगोगे वो आपको देने वाला है, तो आप और ज़्यादा क्रिएटिव होके एकदम पूरे ओपन माइंडेडली आप उस पर फोकस करने लगते हो। तो उसी तरह से आपको करना है इस टेक्निक को। इस टेक्निक को कीजिए, ये ऑसम टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये टेक्निक कैसे काम कर रहा है आपके लिए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टेक्निक को करते हुए। तो खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरी यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।